Hello everyone, very good morning to all. I hope you all are fine and healthy. All right. So बच्चे इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम रिवाइज करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 सिविक्स दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉज. ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट. First question. Give an example of three disadvantaged group of a country that are protected by special laws enacted by constitution. बच्चे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देनी है ऐसे थ्री डिसएडवांटेज ग्रुप की जिनको क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे स्पेशल लॉ से प्रोटेक्ट किया है. ओके. सो वो कौन कौन से थ्री प्रोटेक्टेड डिसएडवांटेज ग्रुप है हमारे? वन इज़ शेड्यूल्ड कास्टेज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. ये क्या है? ग्रुप है, कास्टेज है, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल लॉज बनाकर क्या किया है? प्रोटेक्ट किया है. हाउ? शेड्यूल कास्टेज रूल्स आर द शेड्यूल कास्टेज आर द ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड. बच्चे ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या है, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है. दे सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम बैकवर्डनेस. ये क्या कर रही हैं? बहुत ही ज़्यादा बैकवर्डनेस से सफ़र करती हैं. सो द एक्ट वॉज पास्ड इन 1989 इन ऑर्डर टू पुश फॉर द इक्वल स्टेटस ऑफ द दलित एंड पुनिश दोज हु विल इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड दैम. तो बच्चे कुछ एक्ट बनाए गए 1989 में ताकि इनका भी जो स्टेटस है वो हमारे दूसरे जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके इक्वल आ सके, उनके बराबर आ सके. ठीक है. और जो इनसे अच्छा बिहेव नहीं करते उनको क्या किया जा सके? पुनिश किया जा सके. ऐसे कुछ लॉज हमारे पास बनाए गए. ऑल राइट. शेड्यूल्ड ट्राइब्स. द एक्ट वॉज पॉज्ड इन 1989 टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. कुछ एक्ट इनके लिए बनाए गए, इनके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ताकि इनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. मीन्स ये जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहती हैं, इनको करने दिया जाए. ठीक है. इन चीज़ों के लिए भी कुछ लॉज बनाए गए. नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस. अदर बैकवर्ड क्लासेस आर अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट नीड नॉट नेसेसरली बी कास्टेज. मीन्स हम इनको कास्टेज भी नहीं कह सकते. ठीक है. क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं ना लोग पीपल के, ये बहुत छोटे छोटे हैं. ठीक है. इसलिए हमने इनको कोई नाम नहीं दिया. इनको हम कोई कास्ट नहीं कह सकते. दिस इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटीज़ वी कैन से. दिस ऑल कम्युनिटीज़ विच सफ़र्ड फ्रॉम इकोनॉमिकल एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. ये क्या है बच्चे? इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मीन्स काफ़ी पीछे रह चुकी हैं ये. ऑल राइट. और इनके साथ सोशली क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. मीन्स जो कुछ बच्चे लोग होते हैं दूसरी कास्टेज के, वो उनको देखना तक पसंद नहीं करते. ठीक है. इनके साथ बैठना, इनके साथ खाना पीना पसंद नहीं करते. तो इनके साथ क्या हो रहा है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सम लॉज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन टू अपलिफ्ट देयर सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टेटस. तो हमने क्या बनाया बच्चे? कुछ लॉज बनाए हैं ताकि इनका जो सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल स्टेटस है उसको थोड़ा अपलिफ्ट किया जा सके. तो ऐसे कौन कौन से लॉज हमने बनाए हैं? आर्टिकल 17 बच्चे क्या कर रहा है? दैट इज़ अबोलिश अनटचेबिलिटी. कि हम उन लोगों को छूना तक पसंद नहीं करते, इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके बाय द आर्टिकल 17. आर्टिकल 46 बच्चे क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट टेकन इनटू कंसिडरेशन. आर्टिकल 46 ये कहता है कि इनकी एजुकेशन है, जो एजुकेशनल इंटरेस्ट है, इनको भी कंसीडर किया जाए. ठीक है. मीन्स ये जो लोग होती हैं ना, इनको स्कूल्स वगैरह में जाने नहीं दिया जाता. तो इन सब चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करती हैं दो लॉज. ओके. आफ्टर दैट बच्चे हमारे पास है आर्टिकल 330 स्पीक्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फॉर दिस ग्रुप. जो आर्टिकल 330 है वो क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएँ. ठीक है. आर्टिकल 338 रिक्वायर्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये वाला जो आर्टिकल है ये क्या कहता है कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाए इन दोनों के लिए, शेड्यूल कास्टेज और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. ऑल राइट.
सो बच्चे आपको ना यहाँ पर ये सब लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑल्सो, आपका क्वेश्चन है ना जो यहाँ तक पूरा हो सकता है द अदर बैकवर्ड क्लासेस तक, आपको ये जो है लॉज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू राइट देन यू कैन, अदरवाइज नो नीड टू राइट। नेक्स्ट इज वाई रूल्स एंड लॉज आर नेसेसरी फॉर सोसाइटीज़। जो रूल्स और लॉज हम बनाती हैं ये सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है। द लॉज आर रूल्स दैट बाइंड ऑल द पीपल लिविंग इन अ कम्युनिटी। बच्चे जो ये लॉज हैं वो क्या करते हैं, हमें बांध के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं कम्युनिटी में जो हमारे साथ आसपास लोग रहते हैं उनको। लॉज प्रोटेक्ट आर जनरल सेफ्टी एंड इंश्योर आर राइट्स एज सिटीजन अगेंस्ट अब्यूज बाय अदर पीपल। ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे एज अ सिटीज़न राइट है उनको कोई वायलेट नहीं कर रहा, कोई दूसरा उनको वायलेट ना करे। वी हैव लॉज टू हेल्प टू प्रोवाइड फॉर जनरल सेफ्टी। हमने क्या लॉज बनाए हैं बच्चे जो हमारी जनरली सेफ करती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर हमें सेव करेंगे, लेकिन इन जनरल ये हमें सेव करती हैं। दीज एग्जिस्ट एट द लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। जो ये लॉज होते हैं कुछ लोकल लेवल होती हैं, कुछ स्टेट लेवल की होती हैं और कुछ नेशनल लेवल की होती हैं। ऑल राइट, तो ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। एट द स्टेट एंड लोकल लेवल कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एट द स्टेट एंड लोकल लेवल क्या होता है बच्चे, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैव गाइडलाइंस दैट रेस्टोरेंट्स फॉलो फॉर हाउ टू स्टोर एंड प्रिपेयर फूड इन अ हेल्दी मैनर सो दैट डिनर्स वुड नॉट गेट सिक। लोकल और स्टेट लेवल पर क्या किया हुआ है, एक एग्जांपल दिया बच्चे आपको कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया हुआ है, रेस्टोरेंट्स होते हैं ना जो, उनको गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपने कैसे अपने फूड को स्टोर करना है और प्रिपेयर करना है, ठीक है, ताकि वो हेल्थी रह सके और जो लोग उसे खाने आते हैं वो बीमार ना हो जाएं। ऑल राइट, अगर बच्चे ये लॉज नहीं होंगे, ठीक है, इन रेस्टोरेंट्स को कोई डर नहीं होगा कि अगर हम जैसा मर्ज़ी खाना बनाएं, ठीक है, तो वो अनहेल्थी फूड भी बना सकते हैं, उसमें मिलावट वगैरह भी कर सकते हैं जिससे खाकर बाकी सारे लोग बीमार हो जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया हुआ है और अगर हम पकड़े गए तो हमें पुनिशमेंट हो सकती है। ऑल राइट, एट द नेशनल लेवल द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर फेडरल एजेंसीज इंस्पेक्ट फूड प्रोडक्शन प्लांट टू बी श्योर दैट द फूड दैट शो अप इन आर सुपर मार्केट इज़ सेफ टू इट। जो हमारे नेशनल लेवल पर बच्चे डिपार्टमेंट बने हुए एग्रीकल्चर के, वो क्या करते हैं, वो फूड को चेक करते हैं कि जो सुपर मार्केट्स में फूड की सप्लाई हो रही है वो खाने के लिए सेफ़ है, ठीक है, तो वो फूड प्लांट्स में जाकर क्या करती हैं, उसको चेक करती है। ये सारी चीज़ें हैं। स्पीड लिमिट एंड ट्रैफिक लॉज एग्जिस्ट सो दैट वी ड्राइव इन अ सेफ मैनर। हमने कुछ ट्रैफिक लॉज बनाए हैं ताकि हम सेफली ड्राइव कर सकें। लाइसेंस फॉर डॉक्टर्स एंड नर्स, हमने क्या किया, डॉक्टर्स होते हैं ना जो, उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे क्या होगा, कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, उसको इलाज करना आएगा नहीं, वो गलत दवाई दे देगा हमें, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर बच्चे इंश्योर किया जाता है कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, जो लोग हमारी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द पीपल हु लुक आफ्टर अस। वी ऑल्सो हैव लॉज दैट प्रोटेक्ट्स आर राइट एज अ सिटीजन विच इंक्लूड्स द थिंग्स लाइक laws that come from the Bill of Rights in the US Constitution। यहाँ पर बेटा आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सारा कुछ कट कर सकते हो, ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ तक लिखना है इसे, और यहाँ पर भी आप कुछ पॉइंट्स को ही देख कर लिखोगे कि कौन से आपके काम की है, दैट्स ऑल। सो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गई हैं। आपने क्या करना है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है और इनकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।